हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम डेट 2022 जिसका वीडियो मैं कल से लेकर आने था। कल ही बोला था नहीं ला पाया, आज सुबह बोला था नहीं ला पाया फ्रेंड्स, दोपहर बोला 2 बजे तक। लेकिन अब फ्रेंड्स फाइनल लेकर के आ गया। तो बिग ब्रेकिंग अपडेट, जी हाँ फ्रेंड्स, बिग ब्रेकिंग अपडेट, ग्रुप डी एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 2 से पहले होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रुप डी एग्जाम जो है एनटीपीसी सीबीटी 2 से पहले होगा। अगर आप दिन वाला वीडियो देखें समझ में आ गया क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो कब से होगा? 18 मार्च से होगा या फिर 25 मार्च से होगा, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि दो डेट्स बहुत पहले से वायरल हो रहे हैं। कोई कह रहा है 18 मार्च से, कोई कह रहा है 25 मार्च से, या फिर इन दोनों डेट्स पर भी नहीं हो पाएगा। आखिर कारण क्या है ग्रुप डी एग्जाम सीबीटी 2 से पहले कराया जा रहा है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, एनटीपीसी का मामला थोड़ा सा काफी ट्रिपिकल हो चुका है, मतलब कि वो फंस चुका है एक तरीके से। आपको मालूम होगा रेल मंत्री ने अपने पुराने इंटरव्यू में क्या बोला था कि हमें सब कुछ देख करके चलना है, इसलिए हम कमेटी गठित किए हैं, किसी का नुकसान नहीं कर सकते हैं। और वो उस टाइम बोले थे कि 1 लाख ग्रीवेंस के लिए इस बात के लिए आ गए थे कि रिजल्ट रिवाइज नहीं होना चाहिए, रिजल्ट अपने रूल के ही बेस पे है, नोटिफिकेशन के ही बेस पे है। और 1 लाख ग्रीवेंस आना बहुत बड़ी बात है क्योंकि टोटल 3.8 लाख कैंडिडेट 84 लाख कैंडिडेट्स थे, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 1/3 ग्रीवेंस आ गया इस बात के लिए कि रिजल्ट रिवाइज नहीं होना चाहिए। और अब आज तक पता चला फ्रेंड्स कि लगभग 3 लाख ग्रीवेंसेस आ चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि रिजल्ट रिवाइज नहीं होना चाहिए जो क्वालिफाई कर चुके हैं। अब लोग कह रहे हैं इससे उनको नुकसान क्या है? तो फ्रेंड्स नुकसान बहुत है उनको। ठीक है, नुकसान ये है कि उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए किसी एग्जाम में 10 लोग बैठने वाले थे, अब वही जगह 20 लोग बैठेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा ना। भले अभी उनका मार्क्स कम है तो कंपटीशन दे सकते हैं। तो यही कारण है कि रिजल्ट रिवीजन में थोड़ा सा इशू आ रहा है। और ये इशू कब से और आना स्टार्ट हुआ है? जब पता चला है 2 दिन पहले कि रिजल्ट जो है प्रिपेयर हो चुका है, रिवाइज रिजल्ट 20 गुना फॉर्मूले पे। उसके बाद ग्रीवेंस पढ़ने और ज्यादा स्टार्ट हो गए हैं, वो भी वार्निंग के साथ कि अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो फिर हम कोर्ट भी जा सकते हैं और प्रोटेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। और प्रोटेस्ट से ऑलरेडी गवर्नमेंट डर चुकी है। और आपको मालूम इलेक्शन टाइम था, यही कारण था कि गवर्नमेंट आपकी बात मान गई और मतलब कमेटी वगैरह गठित हो गई। अगर इलेक्शन नहीं होता तो शायद ये सब होता ही नहीं कुछ और प्रोसेस आगे बढ़ जाता। ठीक है, और मैं बोल भी रहा था कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आपके फिजिकल प्रोटेस्ट पे। अगर आप लोग ट्विटर कैंपेन वगैरह चलाए होते पिछले 2 साल की तरह तो फिर वहां आपको कोई फायदा नहीं मिला होता। लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि आपका जो मतलब कि प्रयास है वो कहीं ना कहीं सफल होगा। रिवाइज रिजल्ट अभी भी उम्मीद बना हुआ है कि जरूर जारी होगा। कुछ चेंज कर सकते हो सकता है रिवाइज रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सा मामला फंस जाए, मामला कोर्ट में चला जाए, या फिर से फिजिकल प्रोटेस्ट वगैरह हो, जो कैंडिडेट सेलेक्टेड है वो करे। लेकिन आपका रिवाइज जरूर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और यही कारण है कि अब डाउट ये लग रहा है कि मतलब सीबीटी 2 जून में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक मैं आपको बताया था कि आपका सीबीटी 2 जून में होने वाला है और अभी पॉसिबिलिटी बन रहा है कि जून में होगा। ठीक है, और इसी तरह ग्रुप डी भी फ्रेंड्स है। अगर ये लोग ग्रुप डी जल्दी से नहीं कराते तो ये भी मामला फंसेगा, ये भी मामला कोर्ट में जाएगा। रीजन क्या है? एग्जाम कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी वाला, क्योंकि यहाँ भी अब जो है रेलवे को वार्निंग्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं कि अगर आप एग्जाम कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी नहीं चेंज करते हैं तो हम फिर से इसके लिए फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे और इसके लिए कोर्ट भी जा सकते हैं प्रूफ के साथ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है कि ये जो करंट एजेंसी है ये बैंड एजेंसी है, आप इससे एग्जाम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। आपको मालूम होगा एसएससी की एजेंसी जो सुप्रीम कोर्ट की वजह से चेंज हुई थी। पहले एसएससी एग्जाम्स सीफी कराती थी, लेकिन 2017 सीजल में क्या हुआ था, जब बच्चे एकदम परेशान हो गए, 50 दिन प्रोटेस्ट किए, ये किए वो किए, उसको कोर्ट गए तो कोर्ट ने खुद कहा कि इसको अब बैन किया जाए, तो एसएससी ने सीफी को बैन कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या है, रेलवे को भी बैन करना होगा ना, सीआईटी को। अदरवाइज रेलवे का एग्जाम जो है इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, फंस जाएगा और इसको चेंज करना ही पड़ेगा, मतलब एग्जाम कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन रेलवे इससे बचने के लिए चाहेगा कि जल्द से जल्द एग्जाम स्टार्ट करा दे, क्योंकि जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो फिर कोर्ट भी बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स अगर एग्जाम स्टार्ट होगा तो कब होगा ये जानना बहुत दिलचस्प है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अभी तक के अकॉर्डिंग रेलवे यही कह रहा था कि एग्जाम जो है जून जुलाई में स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन अभी जो दोनों डेट्स वायरल हो रहे हैं इनकी क्या सच्चाई आखिर, कहां से वायरल मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं 23 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल फेक है। ठीक है, और ये दोनों बातें फेक है, 18 मार्च या 25 मार्च। ठीक है, आपका एग्जाम जून जुलाई के आसपास स्टार्ट होगा, भले सीबीटी 2 से पहले हो या फिर बाद में हो, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि सीबीटी 2 भी जल्द जल्द कराने का प्रयास करेंगे। बट ये मामला यही आ रहा है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, वो अब ज्यादा एक्टिव हो गए हैं इन कंपेरिजन ऑफ नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो आगे देखिए मामला क्या होता है। आप लोग को क्या करना है, केवल अपने प्रिपरेशन पर फोकस करना है। और मैं डेली आरआरबी और टॉप वीडियो ला ही रहा हूं, मैं एनटीपी से बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो अगर आप लोग का मतलब उतना आ रहा है तो आप सेफ है, रिजल्ट रिवाइज होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा मामला फंसेगा, भर्ती लेट होगी। और ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि रेलवे जान भर्ती लेट करना चाहता है, यही कारण नोटिफिकेशन सही तरीके से नहीं रखा गया था, काफी कंफ्यूजिंग नोटिफिकेशन रखा गया था कि इधर करे तो इधर फंसे, इधर करे तो इधर फंसे। और वही चीज हुआ फ्रेंड्स, रेलवे फंस चुका है। तो रेलवे अब चाहता ही है कि लेट हो और उसको अब रीजन
लोन भी मिल गया है। अभी तक क्या था, कैंडिडेट्स के प्रोटेस्ट बहाना करके एग्जाम टाल दिया गया और सब कर दिया गया, और फिर कहा जाए कैंडिडेट्स ही परेशान कर रही, इस वजह से देरी हो रही है। क्योंकि आपको मालूम है जो दोनों वैकेंसी है 2024 इलेक्शन तक लटकाया जाएगा हर हाल में, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं 2019 से लगातार बोलते आ रहा हूँ, अभी दोनों वैकेंसी नहीं होने वाली, नहीं होने वाली है, और सामने आपके है भी। मैं क्या बोला था, 2022 जो यूपी इलेक्शन आएगा उस टाइम इनका एग्जाम होगा, और वही चीज हुआ फ्रेंड्स, यूपी इलेक्शन टाइम इनका एग्जाम हुआ है। एनटीपीसी CBT 1 कंप्लीट, रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया, और ग्रुप डी पे भी चर्चा चल रहा है वो इस साल एग्जाम हो ही जाएगा कहीं ना कहीं से। लेकिन फिर उसके आगे मामला फंसेगा फ्रेंड्स, जो रिजल्ट वगैरह है, फिजिकल वगैरह इतना जल्दी नहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं उसे 2024 इलेक्शन तक लटकाया ही जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन का लॉलीपॉप था, और बहुत से लोग तो अभी भी नई वैकेंसी का हल्ला कर दिया, 2022 में नई वैकेंसी आ जाएगी, कुछ लोग बोलते 1 हफ्ते में आ जाएगा, कुछ लोग 10 दिन में आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी आया नहीं है। ये महज अफवाह थे फ्रेंड्स, ठीक है, इन अफवाह पे ध्यान मत दीजिए। अभी नई वैकेंसी नहीं आएगी, नई वैकेंसी अगर बहुत जल्द से जल्द भी आई तो इस साल के एंड तक आने के चांसेस हो सकते हैं, यानी नवंबर दिसंबर के आसपास। वैसे मैक्सिमम चांसेस है कि अगले साल ही वैकेंसी आएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 5-6 साल से क्या हो रहा है, इलेक्शन से जस्ट पहले नोटिफिकेशन आ रहा है। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, 2023 में आ सकता है, क्योंकि पिछले 2018 में आया था एक वैकेंसी, 2019 में लगातार आया था। तो यहाँ भी ऐसे कुछ होगा, 2023 में आ जाए, फिर 2024 में 2 बार कुछ वैकेंसीज आ जाए हाफ करके। ये हो सकता है, आप किस पद के लिए वैकेंसी आए, किस पोस्ट के लिए अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 2022 में चांसेस बहुत कम है। अब बहुत कम क्या, अक्टूबर से पहले तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। बहुत से लोग अभी अफवाह फैला दी है ना, और आप देख भी रहे IRMS को भी बंद कर दिया गया है, ठीक। IRMS जो है, जिसकी वैकेंसी क्या है, पहले UPSC के थ्रू होती थी, अब उसको भी वहां से हटा दिया गया, उसको मर्ज कर दिया गया। तो वैसे ही पोस्ट काफी कम हो जाएंगे फ्रेंड्स, और जब पोस्ट काफी कम हो जाएंगे तो वैकेंसी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नई वैकेंसी चक्कर में आप लोग मत फंसे, ठीक है। अभी कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, अभी जो आपके एग्जाम्स दोनों है ये NTPC CBT 2 या फिर ग्रुप डी, उस पर फोकस करें। और मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंड्स ग्रुप डी जो है अभी जून जुलाई के ही आसपास हो सकता है, उससे पहले चांसेस अभी नहीं दिख रहे हैं। बट आप लोग प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि रेलवे अब बीच मझधार में फंस चुका है कि क्या करे क्या ना करे। और अगर NSCIT नहीं हटती है तो आप समझ सकते हैं कट ऑफ कितना हाई जा सकता है। और बहुत से लोग NSCIT के सपोर्ट में हैं, क्योंकि वो लोग क्या अपना जुगाड़ व्यवस्था लगा लिए हैं, वो पैसा देकर नौकरी पा जाएंगे। बहुत यूट्यूबर सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको NSCIT की तरफ से पैसा मिल रहा है, ठीक है। साफ समय कह रहा हूँ, उनको पैसा मिला NSCIT की तरफ से कि बच्चों को मतलब मोटिवेट करो NSCIT के लिए, और NSCIT के खिलाफ ना जाए। इससे क्या होगा, उन्हें मोटी रकम मिलेगी NSCIT की तरफ से, और बच्चों की तरफ से मिलेगी। जो बच्चे पैसा देंगे नौकरी के लिए, 6 लाख 8 लाख 10 लाख जितना भी देना होगा वो देंगे, तो उसमें से भी उनको कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, बहुत बड़ा एक ट्रैप चल रहा है आप लोग को फंसाने का, और आप लोग को रेलवे से बाहर करने का। मैं बता नहीं सकता कितना बड़ा ट्रैप चल रहा है। आप लोग को NSCIT के खिलाफ मुहिम छेड़नी होगी हर हाल में, भले एग्जाम इस साल ना हो, अगले साल चला जाए, लेकिन मुहिम आपको छेड़नी ही पड़ेगी, ठीक है। मैं बार बार आप लोग को वोटिंग करा रहा हूँ, कमेंट करवा रहा हूँ, साल से पता चल रहा है कि NSCIT से एग्जाम आप लोग नहीं चाहते। 1-2 लोग को छोड़ के 1-2 लोग वही हैं जिनका लिंक लग चुका है NSCIT में, जिनके पास पैसा है, वही चाह रहे हैं NSCIT एग्जाम कराए। बाकी लोग यही कह रहे हैं TCS कराए, या फिर कोई अदर न्यू एजेंसी कराए, जैसे थिंक एग्जाम वगैरह कराए, लेकिन NSCIT न कराए। तो फ्रेंड्स अभी भी आप लोग कमेंट बॉक्स बता सकते हैं कि आपका ओपिनियन क्या है, आप किससे एग्जाम करवाना चाहते हैं, ठीक है। चाहे एग्जाम में देरी हो या फिर ना हो, एजेंसी कौन सी होनी चाहिए, NSCIT होनी चाहिए, या फिर TCS होनी चाहिए, या फिर कोई मतलब न्यू एजेंसी लाइक और थिंक एग्जाम वगैरह, जो भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताएं किस एजेंसी से एग्जाम करवाना चाहते हैं। सिफी भी ऑप्शन है, बट सिफी से नहीं कराना चाहते हम खुद नहीं चाहेंगे सिफी, क्योंकि सिफी को SSC ने ऑलरेडी बैन कर दिया है इसी वजह से। तो अब जो है आपका NSCIT भी बैन होना चाहिए। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो NSCIT बैन हो जाएगा, और आपका एग्जाम किसी अच्छे एजेंसी से कराया जाएगा, चाहे TCS से कराया जाए या फिर किसी अदर एजेंसी से कराया जाए। लेकिन सब कुछ आपके डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, आपके मतलब एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपसे शुरू से कह रहा था फ्रेंड्स, अगर आप फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे कुछ ना कुछ रिस्पांस जरूर मिलेगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर आप ट्विटर के भरोसे बैठेंगे तो आपको कहीं भी कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।